हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसके सभी मोस्ट पॉइंट्स को कवर करेंगे। फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक्स एंड मेनी थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन का मतलब है कार्बन जो है वो कई फॉर्म में पाया जाता है। वेरियस फॉर्म हमें कार्बन के देखने के लिए मिलेंगे। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं सभी में कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। अगर हम बात करें कार्बन की तो वो हमारे अर्थ क्रस्ट पे 0.02% है। ये कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका परसेंटेज होता है 0.03%। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स के कंपेयर में क्या होते हैं, लो होते हैं। ये पुअर कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, हैंस दे आर लो MP एंड VP। अगर इनका लो MP मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है तो इसका रीजन ये है कि इनके कार्बन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कार्बन कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, हैंस कार्बन कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड को जब हम किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो किसी भी तरह के आयंस राइज नहीं करते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हमको गिवन है। मीथेन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, ये सभी कार्बन के फॉर्म है। सबसे जो लो मेल्टिंग पॉइंट है वो मीथेन का है, देन इथेनॉल का है, क्लोरोफॉर्म और देन आपका एसिटिक एसिड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका जो फर्स्ट सेल है इसमें 2 एंड इसके सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। कार्बन हैज नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कोई भी जो एलिमेंट होता है अगर उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक को क्या करता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेता है। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, लॉस करेगा। कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4- anions, but it is not possible to hold 4 extra electron by nucleus of carbon. कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, बाहर से लेता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है और अगर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं तो यहाँ पे टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू प्रोटॉन और इतना होल्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। It could lose 4 electron forming C4+ cation, but it would require a large amount of energy to form carbon cation and remove 4 electron. अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कार्बन कैटाइन बनाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। एंड इन द कार्बन कैटाइन है 6 प्रोटॉन और कार्बन कैटाइन में 6 प्रोटॉन रह जाएंगे और उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो भी पॉसिबल नहीं है। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम। इसीलिए कार्बन क्या करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और ये स्टेबल हो जाता है क्योंकि इसका जो कॉन्फिगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाता है। बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसके केस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको क्या करना है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अटेन करना है हीलियम की तरह,
क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको एक और एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का एक एटम है और ये हाइड्रोजन का अनदर एटम है। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एटम पास में आते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने से क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम थे और एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है और हम यहाँ पे कोवेलेंट फॉर्म देख सकते हैं कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। Here one electron is shared by 2 atom, hence form single bond। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करेगा। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। अगर हम इसके फर्स्ट सेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो थर्ड सेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहाँ पे हम क्लोरीन का एटम बनाते हैं, ओनली आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आपके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्लोरीन का अनदर एटम है, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन जब इनकी शेयरिंग हो जाती है तो ये 2 कॉमन इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के लिए भी होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पे टोटल इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इस क्लोरीन के एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लोरीन हैज सिंगल बॉन्ड बिकॉज ईच ऑफ क्लोरीन शेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 6। फर्स्ट सेल यानी कि के सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एल सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये हमने ऑक्सीजन का एटम बनाया है, ये भी मैंने ऑक्सीजन का एटम बनाया है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है, इसीलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, शेयरिंग हो गई है। इसीलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर हम देखें यहाँ पे ये इस पेयर और इस पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन के इन पेयर्स ने कोई भी शेयरिंग नहीं की है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं होते हैं, पेयर के फॉर्म में रहते हैं, उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो इस तरह अगर हम ऑक्सीजन एटम के पास देखेंगे तो इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन इट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम and form double bond because in oxygen L cell has 6 electron and require 2 more electron to attain noble gas electronic configuration। या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसीलिए ऑक्सीजन के यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है। इसी तरह हम नाइट्रोजन में भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मैंने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, यहाँ पे शो किया हुआ है 1 2 3 4 5। इसी तरह ये भी नाइट्रोजन का एटम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस नाइट्रोजन के पास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इस नाइट्रोजन एटम के पास भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि O जो है वो 2 हाइड्रोजन को होल्ड किए हुए है। मैंने यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन का एक एटम बनाया हुआ है। ऑक्सीजन के एटम के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 5 और 6। ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है इस तरीके से, और यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन के पेयर यहाँ पे शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो वो वहां पे लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें अमोनिया की, तो अमोनिया यहाँ पे N जो है नाइट्रोजन, वो सेंटर एटम है। ये मैंने नाइट्रोजन बनाया हुआ है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5।
अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ शेयरिंग हो गई है और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है। ये पेयर यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। इसी तरह मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन का जो है सिंपलेस्ट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा यूज होता है फ्यूल में। मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी ये मेन कंपोनेंट है। ये कार्बन का एटम है। इसके आउटर सेल्फ में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो क्रॉस वाले हैं 4 इलेक्ट्रॉन मैंने कार्बन के बनाए हैं और ये 4 हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है, शेयरिंग, और इस तरह से मीथेन का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। अगर हम बात करें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेम होंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इनका जो अपीयरेंस है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही अलग होती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टी और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, बट इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, सेम। इसीलिए ये दोनों ही क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नॉन मेटल है। अगर हम डायमंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम। एक सिंगल कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा टू फॉर्म रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और बहुत ही ज्यादा रिजिड टफ स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। इट कैन बी सिंथेसाइज बाय प्योर कार्बन। हाँ, हम मतलब डायमंड को हम फॉर्म भी कर सकते हैं। अगर हम इसको फॉर्म करना चाहेंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी, प्योर कार्बन की, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब प्योर कार्बन को वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे लिया जाता है तो क्या होता है, वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल इन साइज होता है और ये बिल्कुल नेचुरल डायमंड की तरह ही अपीयर होता है, लेकिन बस इसका साइज जो है वो नेचुरल डायमंड के कंपेयर में छोटा होता है। ग्रेफाइट, इट इज नॉन मेटल। ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन ये जो है ये हार्ड नहीं होता है, ये स्मूथ होता है, स्लिपरी। अगर हम इसको टच करते हैं तो बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड 3 अदर एटम ऑफ कार्बन इन द सेम प्लेन टू फॉर्म हेक्सागोनल अरेंजमेंट। डायमंड में हमने देखा था कि एक जो कार्बन है वो 4 कार्बन एटम से अटैच है, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी होगा। डबल बॉन्ड इसलिए होगा क्योंकि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी होगा। और इसका जो अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल लेयर्स के फॉर्म में होता है। एक लेयर दूसरे के ऊपर क्या होती है, लेयर अटैच होती है, मतलब उसके ऊपर रखी हुई होती है, जिससे कि वो क्या होता है, स्लिपरी नेचर का हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एलोट्रॉप है वो फुलरेंस। इट इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसमें जो कार्बन के नंबर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 60 कार्बन से ये मिलके बना होता है। इसका जो शेप है वो फुटबॉल की तरह होगा, जियोडेसिक डोम की तरह होता है। इट इज डिजाइन्ड बाय US आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर। उनके नाम पर ही इसको फुलरेन नाम दिया गया है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, अनेक गुणों वाला, जिसके हम बहुत सारे फॉर्म को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें कार्बन की तो एक प्रॉपर्टी है उसकी कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है जब कार्बन अपने ही सिमिलर एटम जैसे मतलब कार्बन या फिर अदर एटम के साथ क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। ये चेन जो होती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। एटम ऑल्सो अरेंज्ड इन रिंग फॉर्म। ये रिंग के फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन के साथ मतलब सेम एटम के साथ एक बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। इट में लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक हो सकता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक्सेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज।
अगर हम देखें कार्बन जो कंपाउंड्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो वो उस कार्बन के एटम के स्मॉल साइज की वजह से होती है। इसके जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर किए गए हैं उनको बहुत स्ट्रांगली क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बिगर साइज एटम मच वीकर, जिन एटम का साइज बड़ा होता है उनसे जो बॉन्ड बनते हैं वो वीकर होते हैं कंपेयर टू स्मॉल साइज एटम के। कार्बन की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है। ये 4 अदर कार्बन एटम या फिर 4 अदर एलिमेंट के साथ क्या हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। ये किसी भी अदर एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है। The two characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation, put together give rise to a large number of compound। ये दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से कार्बन जो है बहुत ज्यादा कंपाउंड्स को क्या करता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अगर हम हिस्ट्री देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टॉपिक नहीं है बट हम बस शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। It was thought that carbon compounds or organic compound could only be formed in living system। पहले ये सोचा जाता था कि जो लिविंग सिस्टम है सिर्फ उन्हीं में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। It assumed that vital force was necessary for their synthesis। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए एक वाइटल फोर्स, वाइटल मतलब होता है एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फोर्स होता है उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो ऐसा पहले सोचा जाता था। फ्रेडरिक छोलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले यूरिया बनाया था अपनी लेबोरेटरी में। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी हेल्प से उन्होंने यूरिया बनाया था। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बाइड्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट डू नॉट स्टडी अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम कार्बन के कार्बाइड्स देखें, ऑक्साइड्स देखें या फिर इसके कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करें, सॉल्ट्स की बात करें, तो इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं किया जाता है। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड का मतलब होता है जब कार्बन की टोटल वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है तो उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। जैसे कि एल्किन्स उन सभी कंपाउंड्स का एक कॉमन नेम है जिनमें ओनली सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन्स वो कंपाउंड होते हैं जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और एल्काइंस वो होते हैं जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n+2, इसका मतलब जितने कार्बन के नंबर हैं उससे डबल हाइड्रोजन और +2 हाइड्रोजन एल्केन्स में होते हैं। यहाँ पे जितने कार्बन है जस्ट उसके डबल एल्कीन्स में होते हैं। यहाँ पे जितने कार्बन के नंबर हैं उससे डबल और -2 करने पर हमको एल्काइंस का फॉर्मूला मिल जाता है। आपको याद रखना है सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन्स की। तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2। बहुत इजी है, आपको कार्बन के नंबर पे ध्यान देना है। अगर आपने कार्बन का 1 लिया है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 ली है तो 1 से डबल होता है 2 और 2 + 2 हो गया 4, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। तो CH4 ये जो है एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, अटैच होता है। जब कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो हम यहाँ पे जो सफिक्स यूज करते हैं वो ANE एन यूज करते हैं। और ANE हम सफिक्स किसके साथ यूज करेंगे, जो रूट वर्ड हमारे पास ये दिए हुए हैं ये आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है ये कार्बन का नंबर है। अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन का नंबर 1 है तो आपको मैथ रूट वर्ड का यूज करना है। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक।
अगर आपको ये रूट वर्ड याद है तो आप बहुत इजी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एल्केन के जो फॉर्मूले में एन की वैल्यू हमने 2 पुट की है, तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन जो होंगे वो डबल +2 होते हैं, तो 2 2 4, 4 + 2 मतलब 6। तो यहाँ पे जो सेकेंड मेंबर है वो फॉर्म होगा C2H6। C2H6 की स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप कार्बन और कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करिए। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसीज रिमेनिंग है, इसकी भी 3 वैलेंसीज रिमेनिंग है, तो यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन और इधर भी आप 3 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से हमारे सारे सिंगल बॉन्ड से क्या हो गया है, कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं। और ये 2 है इसीलिए हम यहाँ पे जो सफिक्स रूट वर्ड है वो यूज करेंगे एथ, और एथ के साथ हम सफिक्स यूज करेंगे ANE। तो इसका नाम जो है वो हो जाएगा इथेन। ये रूट वर्ड प्लस ANE, तो यहाँ पे जो नेम है वो हो गया इथेन। इथेन की अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत इजी है। आपको कार्बन के सबसे पहले यहाँ पे 2 एटम्स बनाने हैं। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो यहाँ पे आप ईच कार्बन की 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर दीजिए। और कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है और ईच कार्बन की 3 हाइड्रोजन के सिंगल एटम के साथ क्या करनी है, शेयरिंग करनी है। तो ये होगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब हम एल्केन के फॉर्मूले में एन की वैल्यू रखेंगे 3। एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CnH2n+2, मतलब 3 का डबल 6, 6 + 2 8, तो फॉर्मूला बनता है C3H8। 3 के लिए वर्ड रूट मैंने आपको बताया था प्रो, और सफिक्स हम लगाएंगे ANE, तो नाम बनेगा प्रोपेन। 3 कार्बन है, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 कार्बन्स को हमको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करना है। ईच कार्बन की 4 वैलेंसीज को हाइड्रोजन से हमको कंप्लीट करना है, तो ये हमारा बन गया प्रोपेन। इसी तरह अगर हम एन की वैल्यू पुट करते हैं 4 2 8, 8 + 2 10, तो C4H10 फॉर्मूला बनेगा। 4 के लिए जो रूट वर्ड था वो था ब्यूट और सफिक्स होगा ANE, तो बनेगा ब्यूटेन। और इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे। ईच कार्बन की वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुल करेंगे, 4 वैलेंसीज करेंगे। इसी तरह एन की वैल्यू अगर हम लेते हैं 5, फॉर्मूला बनेगा 5 2 10, 10 + 2 12, C5H12। 5 के लिए मैंने रूट वर्ड बताया था पेंट, और इसके लिए सफिक्स यूज होगा ANE, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटेन। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे। ईच कार्बन की 4 वैलेंसीज हाइड्रोजन से फिल करेंगे। इस तरह हम एल्केन के मेंबर्स बना सकते हैं। आप आगे के मेंबर